अगर तुमने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हें केमिस्ट्री याद नहीं हो रही है, या फिर पढ़ने के बाद भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दिस वीडियो इज 100% फॉर यू। इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरे 2 दिन लगाए हैं सिर्फ रिसर्च करने में कि मैं तुमको कैसे समझा पाऊं बहुत ही सरल भाषा में कि केमिस्ट्री को कम से कम समय में कैसे खत्म करना है। तो इस वीडियो का सिंपली हमने लाइक टारगेट रखा है 5000 लाइक का, और मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि तुम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करो भैया, यही सेम वीडियो जिनका भी केमिस्ट्री डूब रहा है। आज तुम्हारे केमिस्ट्री के डूबते हुए स्नाव को मैं बचाने आया हूं, और ना ही सिर्फ पासिंग मार्क्स बल्कि उसके अलावा मैक्सिमम स्कोर करवाने के लिए आया हूं विथ माय कंटेंट। और इसमें जो पीडीएफ से मैं तुमको बता रहा हूं कि तुमको क्या कैसे करना है, वो सभी तुमको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और मैं डेली रेगुलर बेसिस पे फ्री क्लासेस लेता हूं, उसके भी लिंक मैं टेलीग्राम पे पहले अपलोड करता हूं। तो मेक श्योर कि तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हो जिसका नाम है कैफे हब या फिर कैफे पीडिया से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जरूर डाल दूंगा। तो अब आ चुके हो तुम मेरे जादू के पिटारे पे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की, तो बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या है, बच्चे बहुत ही सिंपली सोचते हैं, वन शॉट देखा, क्वेश्चन करा, काम खत्म। नहीं भाई, सबसे पहले तो केमिस्ट्री में 4 तरीके से, 4 अप्रोच से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दूसरे हो गए नेम रिएक्शन एंड कन्वर्जन, तीसरे एक्टिविटीज से भी कुछ पार्ट्स उठ जाएंगे, और चौथे हो गए न्यूमेरिकल, जो कि मेजरली फिजिकल वाले आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उससे ही आता है। लेकिन आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अपना सर पीट रहे होते हो इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो आज कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे, कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कौन से कन्वर्जन वाले क्वेश्चन और कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पिक एंड ड्रॉप होंगे, सब इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को लेकर कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में कहां से करूं भैया। देखो ऑफ कोर्स ये बात है कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो है वो हर जगह मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो 299 499 में जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो ऐसे पिटारा या पोटली करके जो बेच रहे हैं वो लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। बेसिकली जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है वो आपके बुक में ही छुपे होते हैं। यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ये एग्जांपल 10.4 है, और यहां पर तुम देख पा रहे होगे कि इसमें ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस बने हैं, और बोल रहा है कि इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, या इसके बाद क्या बनेगा, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन भी यहां दिया हुआ है। ये आ जाते हैं तुम्हारे 1 से 2 मार्क्स वाले छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा तुम अगर एक्सरसाइज में गौर करोगे तो यहां पर इतने सारे हैं तुम्हारे रिएक्शन, जिसमें कि पूछ रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर जनरली एग्जाम में ऐसा भी होता है कि मान लो तुमको ये दे दिया जाए, इसका रिजल्ट दे दिया जाए और पूछा जाए यहां पर क्या इनपुट होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन में, जो कि तुम्हारे बुक के एग्जांपल्स में और साथ ही में एक्सरसाइज में ही छुपे होते हैं। इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा मैं और दिखा देता हूं, जैसे नाइट्रेशन करके आ जाएगा, सल्फोनेशन करके आ जाएगा, तुमको बोलेगा राइट ए रिएक्शन फॉर सल्फोनेशन, राइट ए रिएक्शन फॉर फीडल क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए तुमको ये जितने भी रिएक्शंस दिख रहे हैं इनको एक जगह पे नोट कर लो, इनकी एक नोट्स बना लो, और इनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है, ताकि ये सारे क्वेश्चन तो तुम डेफिनेट वहां पर बना के आ रहे हो, क्योंकि यही क्वेश्चन तुम्हारे 8 से लेके 12 मार्क्स के डेफिनेट आते हैं एग्जाम में। इसके आगे आ जाते हैं, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सब कुछ तो एनसीईआरटी में ही है। अगर तुम गौर से देखोगे तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है नेम रिएक्शंस, इनको नेम रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें कि किसी रिएक्शन का एक एग्जांपल बना होता है और वो कैसे होता है तो उसी को नेम रिएक्शन कहते हैं। जो कि कन्वर्जन और नेम रिएक्शन एक टाइप की चीजें हुई जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जनरली आएंगे। तो पहले मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारे कौन कौन क्वेश्चंस आएंगे, ताकि तुम उस हिसाब से अपनी पर्टिकुलरली कम समय बचा के ज्यादा पढ़ाई और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी यही है, ठीक है। आप देख रहे हो एक्सरसाइज में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, नहीं तो फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन सब ऐसे रहते हैं। अगर आप सिंपल देखो यार, तो यहां पर ये मैंने पूरा का पूरा एक्सरसाइज उठा के डाल दिया हेलो अल्केन्स एंड हेलोवरीन्स का। मैं तुमको एक चीज साफ साफ बता देता हूं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं यकीन है तो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के अपने एनसीईआरटी बुक से मिला लेना। अगर नहीं मिलता है यार तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं 90% तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से पिक एंड ड्रॉप होते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट रहना है। यही सारे क्वेश्चन में से कोई एक रैंडम क्वेश्चन उठा के तुम्हारे एग्जाम में दे दिया जाता है, जिसको कि तुम आंसर करके वहां पर इजीली स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया और सारे पिक एंड ड्रॉप होंगे, ठीक है। इसके अलावा बता दूं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को लेकर काफी बच्चे बोले कि भैया केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कौन से आएंगे, ये बता दो हमें, क्योंकि मैं उसी के लिए परेशान हो रहा हूं। देखो यार, सबसे पहली बात है कि 6 से 7 मार्क्स से ज्यादा का न्यूमेरिकल आएगा नहीं, बट न्यूमेरिकल 2 प्रकार से आ सकता है। एक आ सकता है तुम्हारा इजी, एक आ सकता है हार्ड। कैसे समझाता हूं,
एक तो हो गया ये इजी न्यूमेरिकल, जो कि नॉर्मली तुमने फॉर्मूला पे पुट किया और आंसर निकाल दिया, ये हो गया तुम्हारे इजी न्यूमेरिकल, 1-2 मार्क्स के आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा होते हैं थोड़े लॉन्ग वाले न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम के जो टॉप क्वेश्चन होते हैं या फिर लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं। और ये सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे एग्जाम्पल में ही पड़े हुए हैं, और वो भी फिजिकल केमिस्ट्री के। तो फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जाम्पल से सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप होंगे, ज्यादा नंबर चेंज होंगे, लेकिन पूरे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के थ्रू किया जा सकता है इन द टर्म ऑफ फिजिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री से ही आएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो पॉइंट ये है ना कि चाहे मैं भैया आपने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेसिकली डेफिनेशन वाले आएंगे, कन्वर्जन वाले आएंगे, आपने सब बता दिया कि सब क्वेश्चन को बुक में कहां कहां ढूंढना और किसको किसको एक्चुअल में करना है। ठीक है, लेकिन भैया ऐसा तो होता है ना कि हम लोग 100% पढ़ के जा रहे हैं तो 100% मार्क्स लाना मुश्किल है केमिस्ट्री में, या फिर मैं 70% पढ़ा, लेट सपोज मैंने 70% सिलेबस ही कंप्लीट करा, तो 70% जो उससे अगर क्वेश्चंस आते हैं मेरे एग्जाम में, तो क्या मैं उस सबका आंसर कर पाऊंगा? नहीं। जनरल वेज में क्या होता है कि आप 100% पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हो, फिर भी आप 60 से 70 मार्क्स यानी कि 60 से 70% स्कोर कर रहे होते हो। आप 70% पूरा सिलेबस कंप्लीट करके भी 30-40% स्कोर कर रहे होते हो। क्यों? एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही केमिस्ट्री में? यही रीजन है ना, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो तो आप जान लेते हो कि कैसे करने हैं, लेकिन उसको सही टाइम पे करना, कहां पर उसकी एक्सपेक्टेशन बैठाएं और कैसे वो क्वेश्चन आएंगे, यही पर हम लोग लैक कर जाते हैं। इसी वजह से मैं तुमको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सैंपल पेपर। अब ऑफ कोर्स बात है, ये मत समझना कि भैया आगे सैंपल पेपर लेके किसका सैंपल पेपर ले लो, अभी मेरी नैया डूबी हुई है और मैं 1299 अपने और लगा दूं सैंपल पेपर में। नहीं, अगर तुमने सैंपल पेपर नहीं किया है, जो कि तुमको खुद से करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुमको खुद बनाना पड़ेगा, फिर उसको खुद चेक करना पड़ेगा, फिर नो प्रोग्रेस और टाइम वेस्टेज होगा सो अलग। क्योंकि भैया अभी तुम बैठोगे सैंपल पेपर करने, मैं गारंटी देता हूं भैया कोई चांस ही नहीं कि तुम सिलेबस कंप्लीट करते करते सैंपल पेपर कर रहे होगे। बस इसी वजह से तुम्हारी सॉल्यूशन लाने के लिए 1299 में नहीं यार, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा अभी मैं तुमसे नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ 300 से 350 रुपए में अभी मैं तुमको बताता हूं क्यों सैंपल पेपर करना जरूरी है। और उसके लिए मैं बता दूं कि तुम्हारे सैंपल पेपर भी हो जाएंगे, साथ ही में वो सैंपल पेपर डिस्कस टॉप एजुकेटर कर रहे होंगे तुम्हारे जैसे भरत पंचाल सर, जो खुद गॉड ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं ऑन यूट्यूब। और उसके अलावा मैं बता दूं कि पूरी की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिर्फ और सिर्फ 379 रुपीज में तुम लोग इसका एक्सेस कर सकते हो, जिसपे तुमको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा यूजिंग द कोड PDNS10। तो अगर मैं तुमको बता दूं कि वो 100% एक्यूरेसी चाहिए ना, कि जितना सिलेबस पढ़ा उतना मार्क्स मेरा आ ही जाए, तो उसका बस एक ही तरीका होता है सैंपल पेपर, जिससे तुमको ना ही सिर्फ इसका रियलाइजेशन होता है कि तुमने कितना पढ़ा है, बल्कि उसके अलावा क्वेश्चन लड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन लड़ते तो हैं, और साथ ही में तुमको यह भी पता चलता है कि पेपर को कम से कम समय में कैसे कवर अप करे। अब मैं तुम्हें कोई सैंपल पेपर लेने नहीं बोल रहा हूं, सिंपल है यार, 379 रुपीज में 20% ऑफ कर लोगे तो कर लो यार, 300 के आसपास ही हो जाएगा। और इसी में तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सारे सैंपल पेपर्स दिए जाएंगे, करवाए जाएंगे, और उसको तुमको खुद से चेक नहीं करना, वो तुम्हारे टीचर और एजुकेटर तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहे होंगे प्रॉपर्ली, बहुत ही अच्छे तरीके से। सेम गोज विद पीसीबी के साथ भी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके सारे टॉप एजुकेटर करा रहे होंगे, और पीसीएमबी के साथ भी है, जिसमें कि आपके चारों के चारों टॉप एजुकेटर करा रहे होंगे। बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम, और ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा कि PDNS10 कोड यूज करके आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ मिल रहा है, किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। तो आगे चल के ड्रॉप लेने वाले या कुछ भी करने वाले, दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन परचेज। और अपने जूनियर्स को भी बता सकते हो जो कि अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं कि भैया दिस इज द बेस्ट टाइम, यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय 20% ऑफ। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि सारे बैचेस सारे सब्सक्रिप्शन पे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाई। तो देखो मेरी बात, चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अगर वो एक्यूरेसी चाहिए 100% वाली, तो भाई सैंपल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे लिए वो 1299 वाले सैंपल पेपर को खरीदने की बजाय मैंने तुमको वही चीज 300 में करवा दी है, सिर्फ तुम्हारे लिए, कैफे पीडी आर्मी के लिए। तो अपनी सैंपल पेपर को जरूर बना के जाना, और सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर 300 में ही हो जाएगा विद द टॉप एजुकेटर, जो कि तुम्हारे सामने बैठ के उसको लाइव सॉल्व कर रहे। तो देखो एक एंड पे प्रैक्टिस भी हो गई, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, और भैया टॉप एजुकेटर के साथ कर लिया, और एक्यूरेसी वाली क्वेश्चन वो क्वेश्चन कर ली जो कि डेफिनेट आएगी ही आएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट अपना सैंपल पेपर बैच लो, और फटाफट उससे अपनी सारे सब्जेक्ट की सैंपल पेपर्स बनाना शुरू कर दो, और साथ ही में एनालाइज भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नाउ अब आते हैं भैया कि केमिस्ट्री में कैसे कैसे किस किस चैप्टर से। देखो सबसे पहली बात होती है कि बच्चे पूछते हैं कि भैया मेरे को केमिस्ट्री में पास करना है, तो पास कैसे हूं। कुछ बोलते हैं कि भैया मेरे को केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कैसे लाऊं। तो तुम्हारे पास कितना भी टाइम बचा है उससे मैटर नहीं करता है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो। कितना भी टाइम बचा हुआ है उससे कोई मैटर नहीं करता है, यू डू जस्ट वन थिंग, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं।
तुम क्या करो भैया, तुम इस ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें तुम देख रहे होगे कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पीरियड्स मांग रहा है 15, लेकिन मार्क्स देके जा रहा है 7। नंबर ऑफ पीरियड्स मांग रहा है 18, लेकिन मार्क्स देके जा रहा है 9। सिंपल है। नंबर ऑफ पीरियड्स को अगर मेरे को नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करना है कि इस चैप्टर को पढ़ने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, उसको सिंपली डिवाइड कर दो बाई 5, ठीक है। तुम 5 से डिवाइड कर दोगे तो मान लो इसमें अगर 15 है तो 15 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो दैट विल बी 3, यानी कि 3 आवर्स में तुमको सॉल्यूशन का कोई भी लेक्चर उठा के देखना होगा। 3 घंटे में सॉल्यूशन का लेक्चर। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात होगी, 18 है, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो अराउंड 3.5 भी लेके चलते हैं, लेट सपोज मैक्सिमम, तो 3.5 घंटे में इसका लेक्चर। वैसे ही वैसे तुम देखोगे कि 15.5, 15, 18, 15, 14, 18 ऐसे ऐसे करके तुम्हारे चैप्टर्स है। बट अभी जो मैं तुमको बताने वाला हूं नेक्स्ट, ये लिटरली तुम्हारी सारी इमेज चेंज कर देगा विथ योर केमिस्ट्री। जो तुमको अभी इंपॉसिबल लग रहा है कि स्कोर नहीं हो सकता, उसको पॉसिबल मैं अभी बना दूंगा। तो कैसे, किस पैटर्न से पढ़ना है वो बताता हूं। अगर तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो सबसे पहले स्टार्ट करना फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स 3 चैप्टर है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो बात है कि सॉल्यूशन से लगभग 7 मार्क्स का आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स का और केमिकल काइनेटिक्स से 7 मार्क्स का। सबसे पहले बता दूं, ये ब्लूप्रिंट खुद सीबीएसई ने डाला है, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया है, ये सीबीएसई का ब्लूप्रिंट है। अगर आप उनके साइट पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और एक बहुत ही गजब बात बता दे रहा हूं, ये सब्जेक्ट टू चेंज है। ये मत समझना कि भैया सीबीएसई ने बोल दिया कि 7 मार्क्स का आएगा तो 7 ही का आएगा, कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ऑर्गेनिक पूरा पेपर भर देता है और पूरा का पूरा 70 में से रखो कि 50 मार्क्स से ऑर्गेनिक आ जाता है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें कोई भी भरोसा मत करना, बट ये एक अंदाज लगाने के लिए कि इससे इतने इतने मार्क्स का आ सकता है, मैंने तुमको बता दिया। तो 23 मार्क्स अराउंड तुमको सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से निकल गए, यानी कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर भी तुमने बिल्कुल कंठस्थ कर लिए तो यू कैन पास इन योर एग्जाम, ठीक है, अगर सेम इतने मार्क्स के आते हैं तो। फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक ही इंसान है, भरत पंचाल, उनसे पढ़ लेना, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। और ये जो मैंने सैंपल पेपर बैच बताया था ना, इसमें भी भरत पंचाल सर तुम्हारी सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे होंगे, बेस्ट क्वेश्चन करवा रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन से यार सैंपल पेपर बैच जरूर लेना, ठीक है, भाई के नाते बोल रहा हूं, प्रमोशन साइड में रखते हैं। ऑनेस्टली अभी सारा सैंपल पेपर बनाना बहुत जरूरी है और सारा कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वहां से भाई 300 लगा के बेस्ट है कि अभी उतना सैंपल पेपर का पैसा भी नहीं लगा और सैंपल पेपर सॉल्व भी कर लिया और एक एक्यूरेसी भी आ जाएगी। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि ले लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्या ही बोल रहा हूं। तो भरत पंचाल सर से फिजिक्स जो फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर है वो भरत पंचाल सर से कर लेना, ठीक है। इसमें 1 शॉट्स तुम करना, ठीक, 1 शॉट उनके उठा लेना। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स के लिए तुम एनसीईआरटी के जो मैंने दिखाए एग्जांपल्स वाले वो कर लेना। देखो मैंने दिखाया था ना न्यूमेरिकल्स के लिए, किधर चला गया, देखो न्यूमेरिकल्स के लिए दिखाया था ना एनसीईआरटी वाला एग्जांपल में जो न्यूमेरिकल्स था, सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स करोगे तो न्यूमेरिकल्स कवर अप हो जाएगा। और इसके अलावा तुम क्वेश्चंस कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फिजिकल के लिए। थ्योरेटिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना बहुत रहेगा, क्योंकि वही जनरली रिपीट हो रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में, एक ही सेम थ्योरी रिपीट होती है हर साल। और इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, इसमें मैं एक्सरसाइज करने नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम बस इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना जो कि एक चैप्टर में 5 से 6 होंगे। एग्जांपल कर लेना न्यूमेरिकल्स के लिए, जो कि न्यूमेरिकल्स वाले एग्जांपल 4 से 5 हैं। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना जो कि अराउंड 6 से 7 होंगे। तो अराउंड 20 क्वेश्चन करके तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर का सारा क्वेश्चन निपट गया। और 1 शॉट देख लेना अच्छे से, तो उससे पूरी थ्योरेटिकल आइडिया मिल गई। अगर बात करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये एक ऐसा ब्रांच है जिसको तुम फिजिकल के बाद ही करना, क्योंकि डायरेक्ट उतरोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चन और नेम रिएक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी तुमको एग्जांपल में दिखाया था। ये होते हैं तुम्हारे नेम रिएक्शंस, ये होते हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो कि तुम्हारे इसी में है। अब देखो भाई, एक गोल्डन बात बोल रहा हूं, कोई बच्चा टाइम स्टैम्प डाल देना, गोल्डन बात और करके टाइम स्टैम्प डाल देना इस टाइम की, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार सिर्फ अगर तुम एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट, एक्सरसाइज और एग्जांपल ये 3 कर लेते हो, जो कि पर चैप्टर से 24-25 क्वेश्चन होते हैं, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, ऑर्गेनिक में तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। सबसे ज्यादा वेटेज यही रखता है, यानी कि 33 मार्क्स की। और मैंने तुमको इसमें कुछ लिखा है, देखो जहां जहां ई लिखा है ना, यानी कि अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ एक्सरसाइज ही कर लोगे ना, तब भी निकल जाएगा, क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज से आता है। हेलो अल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये तीनों का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एक्सरसाइज तीनों कर लेना, ठीक है। अगर तुम ये टोटल को जोड़ते हो तो अराउंड 85-86 क्वेश्चन आता है, मतलब कि 100 लेके चलते हैं मैक्सिमम। तो 100 क्वेश्चन में तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, तुम बस एक आदमी के लेक्चर देखना, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ करके एक चैनल सर्च करना, उसके प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर है उसका एक चैप्टर मेरे को 3 से 4 घंटे में उन्होंने करा रखा है। तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ नाम याद रखना, ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ उनको फॉलो करना, क्योंकि वो जैसे बोर्ड्स पे नॉर्मली पढ़ा है ना छोटे से बोर्ड पे, तो उन्होंने सारे एग्जांपल, इंटेक्स्ट और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपने
लेक्चर में ही करा दिया, तो अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि एनसीईआरटी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस बंदे ने एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक कवर करा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, फिजिकल के लिए भरत पंचाल सर। अब आते हैं इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, ये सिर्फ वही बच्चे करे, और ये लास्ट में इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज है, एग्जाम के टाइम करोगे, रिवाइज रहेगा, दिमाग में रहेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन आए तो बन जाए। लेकिन मैं ये 14 मार्क्स के पीछे तुमको अपना सर पटकने नहीं बोलूंगा। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो मैं नहीं बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो उसको पूरी तरीके से इस 14 मार्क्स में पटको, ठीक है। मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एटलीस्ट पढ़ लेना। लेकिन अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिवीजन पर्सपेक्टिव से हो, तो 7-7 मार्क्स दोनों से आने हैं। इसमें भी भरत पंचाल सर का देख लेना। और इनऑर्गेनिक में यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर इनफ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई गारंटी यू, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल इन टेक्स्ट कर लेना, जो कि भरत पंचाल सर अपने वीडियो में ही करा देंगे, तो उनके वन शॉट देख लेना। तो इनऑर्गेनिक में भरत पंचाल सर वन शॉट विथ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ऑर्गेनिक में कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, वो एनसीईआरटी ओनली क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सिर्फ इंटेक्स एक्सरसाइज एग्जांपल, सारे पूरा मार्क्स स्कोर करने के लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में यार ये सारे, और भरत पंचाल सर का वन शॉट विथ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंटेक्स, दैट्स इट, एक्सरसाइज नहीं करने हैं, ठीक है। तो भैया सिर्फ यही इतना चीज जितना मैंने बोला है करोगे। मेरे को पता है टाइम बहुत लिमिटेड है, सुने, टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरे को पता है कि ये चीज करना थोड़ा इंपॉसिबल दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं बोला कि डू एवरीथिंग, मैंने ये नहीं बोला। ये बिल्कुल तुम पे है कि तुमको क्या क्या करना है। बट अगर तुम स्कोरिंग सोच रहे हो तो ऑर्गेनिक और फिजिकल पकड़ लो। अगर तुम पास सोच रहे हो तो फिजिकल पकड़ लो, सिर्फ मात्र अगर सिर्फ पास सोच रहे हो। अगर तुम अच्छे से पास सोच रहे हो तो सिर्फ ऑर्गेनिक पकड़ लो। अगर तुमको 100% स्कोर करना है तो तीनों पकड़ना होगा, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, सिंपल है यार। अगर तुमको पता करना है ना कि किस चैप्टर के इतना टाइम देना है, तो देखो इस पे लगेगा तुम्हारा 1 दिन, इस पे लगेगा 1 दिन। और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे साथ यही फायदा है कि तुम्हारे साथ सिर्फ 10 चैप्टर आ रहे हैं। पी ब्लॉक जैसे दानव को इस बार हटा दिया गया है, तो तुम्हारे साथ बहुत कम चैप्टर आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास ऐसे ही विन विन सिचुएशन, यू कैन इजिली विन। तो भाई उस चीज का फायदा उठाओ, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मोमेंट जिसका तुम फायदा उठा सकते हो। स्कोरिंग काफी इजी है, बस जहां जहां से बोला वहां वहां से लेक्चर्स देखो, जो जो क्वेश्चन बोला वो करो। गारंटी ठोक के बोलता हूं, जितना बता रहा हूं अगर उतना कर लेते हो ना, 1 मार्क्स नहीं छूटेगा। और साथ ही में अगर तुमने सैंपल पेपर बैच ले ली और उसमें से केमिस्ट्री का सैंपल पेपर जो करवा रहे हैं भरत पंचाल सर वो कर लिया, मैं गारंटी बोलता हूं, एकदम लिख के यहां पर ठोक के दे रहा हूं, 1 क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर जितना मैंने बोला उतना तुमने अगर ऑनेस्टली कर लिया तो, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री का डर था हमने कर दिया, केमिस्ट्री को 1 सेकंड में स्वाहा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ मिल जाएगा और सारे क्लासेस के अपडेट मिल जाएंगे। टिल दिन अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेशर्मो 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। टिल दिन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।